हे गाइस, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। तो भाई कल मेरा दिमाग खराब हो गया था और बहुत सारे लोगों के साथ भी ऐसा ही होता है। तो मैं आज बता रही हूँ कल क्या हुआ था। कल मेरे साथ ऐसा हुआ था कि कल मेरे हस्बैंड को मैं काफ़ी टाइम से बोल रही थी, क्योंकि वो मैं तो भाई चलो ठीक है 24 घंटे मैं घर में ही रहती, मैं कहीं बाहर नहीं जाती हूँ। तो ये मेरी आदत हो गई है कि घर में ही मेरा काम होता है, घर का काम होता है तो मेरा घर का काम होता है। अब उसका काम होता है कि उसको बाहर जाना होता है, काम करना होता है, कभी इस ठेकेदार से कभी कहाँ पर जाना होता है, कभी ऊंचे पहाड़ों पर, मतलब अलग अलग जगहों पर उसको जाना पड़ता है काम करने के लिए। तो मैंने उसको बोला कि तू ना एक ब्लॉग बनाया कर, छोटी छोटी चीज़ें ना कवर किया कर। तो उसने बोला कि ठीक है, मैं कोशिश करूंगा। तो मैंने उसको बोलने का भी बताया, हर एक चीज़ मैंने उसको बताया कि जैसे तू बोलता है ना वैसे ही तू बोलना कर, क्योंकि हर एक बंदे को नेचुरली सब कुछ चीज़ें अच्छी लगती हैं। नेचुरल जो अभी मैं हूँ तो मैं हिंदी में बात करती हूँ, और उसकी जो चीज़ें हैं तो वो थोड़ा बिहार का है, तो उसको मतलब बिहार की लैंग्वेज उसको आ जाती है। हालांकि उसको भी हिंदी बोलनी आती। तो मैंने उसको बोला कि तेरे से जैसी लैंग्वेज कर होती है तू वैसे ब्लॉग बनाया कर, क्योंकि तेरा ब्लॉग में यूनिक होगा। क्योंकि वो अलग अलग जगहों पे जाता है, तो अलग अलग ट्रैवल करता है, उसका ब्लॉग बहुत ज़्यादा अच्छा हो सकता है। तो मैंने उसको बोला कि सजेस्ट किया कि तू ना ब्लॉग बनाया कर। तो कह रहा है कि मुझे शर्म आती है बात करने में, कैसे मैं वॉइस ओवर करूँगा, कैसे मैं बात करूँगा, लोग मेरा मजाक उड़ाने लग जाती हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें। तो मैंने उसको बोला कि चल ठीक है, तेरे को नहीं बोलना आता है पब्लिकली, कोई नहीं बोल सकता, क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस चाहिए होता है पब्लिक में ब्लॉग बनाने का। मेरे अंदर भी नहीं था, लेकिन मैंने सीखा है वो सारी चीज़ें कि अगर मैं पब्लिक में जाती हूँ तो मैं ब्लॉग आराम से बना कंफर्टेबल हो सकती हूँ। लेकिन बहुत ज़्यादा जब पब्लिक हो जाती है, बहुत ज़्यादा नॉइस आने लगता है, तो मैंने वहाँ ब्लॉग मैं नहीं शूट कर पाती हूँ, क्योंकि मेरे में उतना कॉन्फिडेंस अभी भी नहीं आता है कि बहुत ज़्यादा पब्लिक हो जाती है तो मैं नहीं बना पाती हूँ। मेरे में भी ये चीज़ है। तो मेरे जैसे बहुत सारे छोटे क्रिएटर होते हैं कि वो कहीं पर भी जाते हैं तो वहाँ ब्लॉग नहीं शूट कर पाते हैं, ऐसा उनके साथ बहुत होता है। तो मैं आपको सिंपल सा तरीका बताती हूँ कि ऐसा क्या करना है जिससे आपका ब्लॉग अच्छा भी होगा, नॉइस भी नहीं आएगी, और आप व्लॉगिंग भी आराम से कर सकते हो। आप कहीं पर भी जाओगे, चाहे आप हाउस वाइफ हो, चाहे आप लड़की हो, चाहे आप स्कूल जा रहे हो, चाहे आप कॉलेज जा रहे हो, चाहे आप काम करने जा रहे हो, मतलब कहीं पर भी जा रहे हो, कोई मतलब नहीं होता उस चीज़ से। आपको वहाँ का वीडियो रिकॉर्ड करना है। अभी जैसे मैं पूरे दिन काम करके बैठी हूँ, मेरा सारा काम कंप्लीट हो गया, उसका मैंने वीडियो रिकॉर्ड कर लिया है। मैं कहीं का भी जाऊँगी तो वहाँ का वीडियो रिकॉर्ड कर लूँगी। तो वहाँ का आपको वीडियो रिकॉर्ड कर लेना है। वहाँ की सारी छोटी छोटी क्लिप होती हैं, उसको हमें रिकॉर्ड करके जब हम घर आएंगे उसको हमें इकट्ठे करके हमें उसको एकदम से जोड़ देना है वो सारी वीडियो। और जिसको नहीं आता है एडिटिंग करना वो मुझे बता देगा, मैं कमेंट कर देगा, मैं नेक्स्ट वीडियो आपके उसी टॉपिक से रिलेटेड बना दूंगी, तो आपको अच्छे से एडिटिंग आ जाएगी जैसे मैं खुद करती हूँ। तो जिसको भी नहीं आता तो उसमें आप घर आके वॉइस ओवर करके उस वीडियो को अपलोड कर सकते हो। लेकिन उसमें ध्यान देना आप कि आपका खुद का फेस होना चाहिए, और अगर आप वहाँ नहीं बोलोगे तो घर आके वॉइस ओवर कर देना। क्योंकि ऐसा होता है ना गाइस कि जब हम व्लॉगिंग करते हैं तो कभी कभी हमारे सामने कोई लोग आ जाते हैं, तो हम उनके सामने लड़खड़ा जाते हैं, हम बोल नहीं पाते, हिचकिचाहट होती है हमें बहुत ज़्यादा। तो सबकी बात होती है, कॉमन सी बात है, ये सभी के साथ होता है, तो मेरे साथ भी हुआ था। तो मैं कहीं कहीं ऐसे जाती हूँ ना, जब मुझे, वैसे तो मैं हमेशा व्लॉगिंग करती हूँ तो मैं बोल के ही करती हूँ, कभी मैं बहुत कम ही वॉइस ओवर करती हूँ। तो मैं आपको बता रही हूँ ये सारी चीज़ें, क्योंकि आपको हिचकिचाहट होगी अगर आप स्टार्ट कर रहे हो या ब्लॉग बनाना, तो आप वहाँ जाना, वहाँ की क्लिप निकालना और उसके बाद उसमें वॉइस ओवर कर देना, तो वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव वीडियो बन जाती है। सॉरी मेरी इंग्लिश थोड़ा कमज़ोर है, अट्रैक्टिव बन जाती है वहाँ की वीडियो। तो इंग्लिश में उतना ध्यान मत देना, ठीक है। तो आपको वहाँ की सारी क्लिपें जोड़ लेनी है, नॉइस जितना होता है उसको बंद कर देना, उसमें फिर आपको वॉइस ओवर करना है, एकदम मस्त वाला वॉइस ओवर करना है। जो जो चीज़ें आपने देखी हैं तो वो सारी चीज़ें आप अपनी वीडियो में बताना कि हे गाइस मैंने ये किया, आज मैंने वो किया, ये फलाना रिमकाना, जो भी आपको आता है उसमें, ठीक है। वॉइस ओवर करने के बाद आपकी वीडियो पूरा फुल रेडी हो जाती है। और खास करके ध्यान देना गाइस कि कल मैंने अपने हस्बैंड की जब वीडियो रिकॉर्ड की थी, मतलब वॉइस ओवर किया था, तो उसने जितनी भी वीडियो बनाई थी, जो उसकी फर्स्ट वीडियो थी, उसमें ऐसा था कि उसकी फर्स्ट वीडियो में ना नॉइस आ रहा था, मतलब वो जो बस का वीडियो था उसमें ना म्यूजिक आ रहा था साइड से। तो वो हिंदी गाना था, तो मतलब कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कोई हम कहीं पर भी जाते हैं तो हम वहाँ की वीडियो रिकॉर्ड कर लेते हैं, उसमें नॉइस आने लगता है, बैकग्राउंड से म्यूजिक आने लगता है, तो हमें उस म्यूजिक को खास करके ध्यान देना है कि बंद कर देना है। क्योंकि अगर वो म्यूजिक आता है ना तो कभी कभी ऐसा होता है कॉपीराइट का इशू हो जाता है, कभी क्या दिक्कतें हो जाती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि म्यूजिक से जितना दूर हट के आप अगर वीडियो बनाओगे, नेचुरली आपको वीडियो बनाना है। और म्यूजिक से लेकर मैं एक चीज़ और बता देती हूँ आपको, मैं कभी भी अपनी वीडियो में बहुत बहुत कम म्यूजिक ऐड करती हूँ। आप मेरी कोई भी वीडियो देखना, चाहे मिनी व्लॉग हो, चाहे कोई भी व्लॉग हो, मैं उसमें मतलब म्यूजिक ऐड ही नहीं करती हूँ। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जिसको मेरी बात सुननी होगी, जिसको मेरी बातों में इंटरेस्ट होगा, जिसको भी इंटरेस्ट होगा, वो मेरी बातें सुनेगा, म्यूजिक नहीं सुनेगा। क्योंकि म्यूजिक को देख के वो नहीं आएगा, तो ऐसा मैं खुद के लिए समझती हूँ। तो मैं बहुत कम म्यूजिक ऐड करती हूँ। हाँ, अगर जैसे कोई ट्रैवलिंग का ब्लॉग है, जिसको कहीं पर हम जा रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, तो हमने उसका वीडियो रिकॉर्ड किया, उसमें हम कोई अच्छा सा नो कॉपीराइट म्यूजिक उसमें ऐड कर सकते हैं,
तो वो थोड़ा-सा अट्रैक्टिव लगता है और उसको हमें थोड़ा-सा उसकी स्पीड स्लो और फ़ास्ट करके जब हम उसको एडिट करते हैं तो बहुत अच्छा मतलब किसी-किसी रील में आप देखते हो ना कि ट्रैवलिंग का जो व्लॉग बनाते हैं इतना इंटरेस्टेड होता है तो मतलब देखने में। लेकिन आप ख़ास करके ध्यान देना कि नेचुरली व्लॉग हो तो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो आपको ऐसे एडिटिंग करनी है और बहुत सारे लोग कर भी नहीं पाते तो और मैं एक चीज़ और इसमें सोचती हूँ व्लॉगिंग में कि जिसको भी शर्म आती है वो तो चलो ठीक है वॉइस ओवर करके अपनी वीडियो को चला लेगा अपना ब्लॉग बना लेगा लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि अगर हम कभी भी जैसे व्लॉग बनाते हैं बाहर पब्लिकली व्लॉग बनाते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आता है लोगों से बात करने का लोगों के सामने जाने का लोगों से मतलब हर एक चीज़ का कॉन्फिडेंस आता है अगर कल को कोई भी चीज़ मतलब हमने ऐसे ही हमेशा व्लॉग शूट किया हमारे अंदर वो हिम्मत आ ही नहीं पाई कि पब्लिकली हम कोई भी स्पीच दे सकते हैं किसी इवेंट में जा सकते हैं या कोई भी चीज़ हम कर सकते हैं मतलब कोई भी चीज़ कॉमन सी चीज़ होती है जो सब्सक्राइबर गेन कर लेता है कल को हमारे बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर हो गए मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर हो गए हमारे सामने 10 लोग अगर बैठ गए तो हम उनके सामने कैसे बात करेंगे नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमने कभी पब्लिकली व्लॉग नहीं बनाया तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम पब्लिक में व्लॉग बनाते हैं या कोई भी चीज़ करते हैं तो हमें हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आता है चलो ठीक है कोई आपसे पूछ रहा है कि ये यार ये क्या है फालतू का काम है फालतू में लगा रहता है उसके बोलने से आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए आप अपना काम करो आपको पता है आपका काम क्या है आपको क्योंकि वो हमारा फिर डेली का रूटीन हो जाता है डेली का काम हो जाता है कि हमें डेली अपना ब्लॉग स्टार्ट करना है किसी भी हालत में हमें बनाना है और पब्लिक को अगर हम देखेंगे तो पब्लिक हमारा खाना पीना नहीं चलाती है कोई भी चीज़ तो इसलिए आप ध्यान देना कि बहुत ज़्यादा ध्यान देना मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ तक मैं कंफर्टेबल होती हूँ तो मुझे पब्लिकली ब्लॉग पसंद है तो मैं पब्लिकली वॉइस ओवर वहीं कर देती हूँ वहीं अपनी वीडियो को शूट करती हूँ वहीं मेरी वॉइस रहती है मैं बहुत कम वॉइस ओवर करती हूँ अपनी वीडियो में तो हम मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस आता है चार लोग अगर मेरे सामने भी आ जाते हैं तो मैं उनसे आँख मतलब सामने खड़े होकर मैं उनसे बात भी कर तो ये कॉन्फिडेंस भी होता है और वहीं पे अगर हम कभी मतलब मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि आपको जो दोनों चीज़ों में अच्छी लगे चाहे आप वॉइस ओवर करके वीडियो बना सकते हो चाहे आप पब्लिकली ब्लॉग बना सकते हो दोनों में कॉमन सी बात है दोनों चलेंगे लेकिन वॉइस भी होना चाहिए फेस भी होना चाहिए और इसमें अगर आप पब्लिकली ब्लॉग बनाते हो बताते हो कि हाँ गाइस आज मैं यहाँ पर हूँ ये चीज़ किया वो खाया ये पिया मतलब बहुत सारी चीज़ें जो भी मूवमेंट आप करते हो तो ये से होता है कि कॉन्फिडेंस जो होता है वो का हाई होता है आपको एक्सपीरियंस होता है हर एक चीज़ों का कि हाँ भाई मेरे अंदर इतनी हिम्मत आ रही तो मैं नेक्स्ट वीडियो भी बनाऊंगी या पब्लिकली व्लॉग बनाने से पहले अभी एग्जांपल दे रही हूँ थोड़ा सा कि अभी आप चलो ठीक है वॉइस ओवर आपने किया 50 सब्सक्राइबर गेन किया आपने उसके बाद कभी आपकी जो सब्सक्राइबर है उन्होंने डिमांड किया कि आप जाके पब्लिक में व्लॉग बनाओ तो आपसे नहीं होगा क्योंकि आपने कभी ट्राई नहीं किया है पब्लिकली ब्लॉग तो मेरे हिसाब से आपको ट्राई करना चाहिए आपको बनाना चाहिए कभी भी पब्लिक से डरना नहीं चाहिए क्योंकि पब्लिक आपको थोड़ा ना खा जाएगी तो आप अपना काम कर रहे हो आपको पता है आप अपना काम कर रहे हो तो कोई ज़रूरत नहीं होती है किसी को बताने की कि हाँ हम ये सारी चीज़ तो आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाना होगा मुझे सबसे बेटर तरीका यही लगता है कि बस जाओ हाँ गाइस फलाना ढिमकाना कहीं पर भी जा रहे हैं वो सारी चीज़ों का आपको अच्छे से बता देना है तो मेरे हिसाब से ये सबसे बेटर तरीका होता है ब्लॉगिंग करने का क्योंकि ब्लॉगिंग का मतलब ही यही होता है अब मिनी ब्लॉग में तो चल सकता है वॉइस ओवर मिनी ब्लॉग में इंटरेस्टेड होता है तो वो चल सकता है ब्लॉग लेकिन अगर आप कहीं पर भी ऐसे करोगे तो भाई उस तरह का बहुत कम ही होता है चांसेस लेकिन चलते सब हैं ब्लॉग आपके सब चलेंगे लेकिन हिम्मत आपकी वो नहीं होगी थोड़ा सा एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं चार इस कमरे में हूँ मैंने जो भी काम किया मैंने उसका वीडियो रिकॉर्ड किया उसमें वॉइस ओवर किया उसके बाद मुझे अगर कभी डिमांड आती है कि दीदी आप पब्लिक में जाके अपना वीडियो रिकॉर्ड करो या पब्लिकली ब्लॉग बनाओ या कोई कभी किसी ने मुझे टास्क दे दिया या कभी मेरे सामने 100 लोग खड़े हो गए बात करने के लिए तो मैं क्या बोलूँगी हिचकिचाऊँगी मैं वैसे ही हिचकिचाऊँगी तो इससे अच्छा मुझे यही लगता है कि आराम से आप पब्लिकली ब्लॉग बना सकते हो हर एक चीज़ को एकदम बेहतर तरीके से बता सकते हो अपनी बातों को रख सकते हो तो मुझे ये अच्छा लगता है ब्लॉग बनाने का तो आपको ज़्यादातर ध्यान देना है कि आप पब्लिक में जाओ या ब्लॉग बनाओ और ऐसा नहीं है गाइस कि आप घर के अंदर ब्लॉग नहीं बना सकते जो हाउस वाइफ होती है वो घर के अंदर भी बहुत अच्छी कमाई कर सकती है बहुत अच्छी अर्निंग कर सकती है बहुत अच्छा ब्लॉग बना सकती है इंटरेस्टेड तो और हर एक चीज़ में आपको मैं ये बताऊंगी कि आप ज़्यादा लाल पीली एडिटिंग मत करना मिनिमम एडिटिंग करना उतना ज़्यादा मत कर देना कि जो चीज़ जैसी है वैसी ना लगे आपको सीधा सिंपल क्योंकि आने वाले कुछ टाइम में आपको केवल नेचुरल लाइफ ही दिखेगी मतलब नेचुरल चीज़ें ही दिखेंगी व्लॉग में क्योंकि बहुत ज़्यादा लाल पीला जब हो जाता है ना तो किसी को पसंद भी नहीं आता बहुत ज़्यादा एडिटिंग भी अच्छी नहीं लगती है मैक्सिमम एडिटिंग अच्छी लगती है उतना ज़्यादा एडिटिंग भी नहीं अच्छी लगती मुझे तो बिल्कुल नहीं पसंद है गाइस क्योंकि अब कुछ लोग कहेंगे तुमको आती ही नहीं मुझे आती है पर मैं करती ही नहीं क्योंकि मुझे उतना एडिटिंग नहीं पसंद है लोग मुझे देखेंगे मुझे पसंद करेंगे मेरी बातों को पसंद करेंगे तो
मुझे ऐसे फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई मेरी एडिटिंग को देख के पसंद करके मुझे आए, मेरे कॉन्फिडेंस को देखे, मेरे को देखे और मेरी बातों को देखे कि हाँ, इस लड़की ने ऐसा कौन-सा चीज़ बताया, ऐसी कौन-सी चीज़ एजुकेशन की बताई है जो आगे लाइफ में हमें काम देगी। सो बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट करके ज़रूर बताना आपको ब्लॉग कैसा लगा। बाय।